अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उसको 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और अब खबर यह है कि हमला हो गया है। डेरा इस्माइल खान में हमला किया गया है। 4 के करीब जो एफसी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, 11 के करीब जो है वो जख्मी हुए हैं और टीटीपी के जो खारजी हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इससे पहले खबर ये आई थी गुज़िश्ता रोज के लकी मरवत में हमला किया गया है और डेरा इस्माइल खान में भी गुज़िश्ता दिनों हमला किया गया था। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं दोहा के अंदर, इनमें बाकायदा अफगान तालिबान ने इसको एक्सेप्ट किया था और जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगान तालिबान का तर्जुमान है उसने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो हमले होते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, उसको रोका जाएगा। अब जो पाकिस्तान ने चाल चली है दोस्तों, उसने अफगान तालिबान का जो सरबराह है मुल्ला हैबतुल्लाह उसको फंसा दिया है। बाकायदा अब पाकिस्तान ने जो टीटीपी का मामला था उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनलाइज कर दिया है। कतर और जो तुर्किया इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं। अफगान तालिबान पे जो दबाव है उसमें इजाफा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान की फौज का मुखालिफ अमरुल्लाह साले ये जो अफगानिस्तान की जब तालिबान रजीम इक़्तिदार में नहीं आई थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस वक्त ये इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे और अमरुल्लाह साले के बारे में मशहूर है कि ये पाकिस्तान के कट्टर खिलाफ है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। अब ये ट्वीट करके पाकिस्तान ने जो चाल चली है उसका एतराफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चैलेंज अफगान तालिबान के लिए होगा। उसकी वजह ये बताते हैं अपने ट्वीट में कि दोहा कतर में जो ये मुज़ाकरात हुए, दोहा का जो इन्फ्लुएंस है, कतर का जो इन्फ्लुएंस है तालिबान हुकूमत के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि 2021 में जब अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, डील हुई थी, तो ये सारा मामला कतर में हुआ था। अब अमरुल्लाह साले अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी महारत से इस सारे मामले को, जो टीटीपी का मामला था, बार बार पाकिस्तान वार्न कर रहा था इन तालिबानों को कि आप इनको कंट्रोल करें, ये पाकिस्तान में आते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, दहशतगर्दी यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल किया जाए और आपकी सरजमीन इसके हवाले से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये डिनाइल में थे, ये इस बात से इनकार करते थे कि हमारे सरजमीन पे ये खारजी दहशतगर्द नहीं है। लेकिन बाद में ये साबित हुआ, गुज़िश्ता रोज ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो बयान जारी हुआ उसमें एक जो जुमला था, बाकायदा बाद में उसकी कह लीजिए वजाहत करनी पड़ी इन तालिबानी हुकूमत को। उसमें था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अफगान तालिबान उसको रोकेंगे। फिर बाद में वजाहत ये जारी की गई ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कि अफगान तालिबान जो कार्रवाइयां हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और जो दीगर ममालिक के खिलाफ, उनको रोकेंगे और अफगान तालिबान की हमेशा से ये पोजीशन रही है। एक और जो दूसरी वजाहत आई वो कतर का जो बयान था उसके हवाले से। अब दोस्तों, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अफगान तालिबान इसको सरहद मानते नहीं है, इसको बॉर्डर मानते नहीं है। हुआ ये था कि जो कतर था उसकी जानिब से जो पहला बयान जारी किया गया उसमें बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि बॉर्डर पर जो कह लीजिए कि फायरबंदी है वो नाफिज हो जाएगी, जो झड़पें हो रही थी वो रुक जाएंगी, बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो अफगान तालिबान जिन्होंने पहले उस कतर के बयान को इंडोर्स किया था, उसकी तस्दीक की थी और उसके बाद ही कतर ने वो बयान जारी किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद अफगानों को यानी तालिबानी हुकूमत को ये समझ आया कि हमने जिस बयान को इंडोर्स किया है वो तो हमारी स्टेटेड पोजीशन के खिलाफ है, यानी हम ड्यूरेंट लाइन को तो मानते ही नहीं है, हम उसको तो बॉर्डर मानते ही नहीं है। हम कहते हैं ये एक तस्वुराती लाइन खींची हुई है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। नूरुल्लाह नूरी जो कि बॉर्डर मिनिस्टर है, जो सरहदी मामलात है, उसका वजीर है अफगान तालिबानी हुकूमत में, उसने 2 दिन पहले बयान दिया था और उसने कहा था कि जो हमारा क्लेम है यानी अफगान तालिबान का क्लेम है वो तो अटक तक है। और भारतीय मीडिया में बाकायदा उसकी हेडलाइंस बनाई गई, उसकी शह सुर्खियां बनाई गई और कहा गया कि अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको मानते नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर उस बॉर्डर को मानते नहीं है तो पाकिस्तान की फौज अगर आके काबुल के अंदर कार्रवाई करती है, कंधार में अगर कार्रवाई करती है, तो फिर आपको उस पर क्यों एतराज होता है? क्योंकि पाकिस्तान तो मानता है, ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर मानता है, आप नहीं मानते हैं। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत आके कार्रवाई करती है आप ही के मुताबिक कि वो बॉर्डर नहीं है, तो फिर
पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, फौज की कार्रवाई है, वो तो फिर जायज हो जाती है, लेकिन उस पर इनको एतराज है कि हमारी बॉर्डर वायलेशन हो रही है, हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हो रही है। जब आप उसको बॉर्डर मानते नहीं है, और बाकायदा मुल्ला याकूब ने यह बयान जारी किया कि जो ड्यूडेंट लाइन का मामला है वो जेर बहस नहीं आया, हम ड्यूडेंट लाइन को मानते ही नहीं है, वो एक तस्वराती लाइन है, तस्वराती सरहद है। हमारा जो क्लेम है, मैंने बताया नूरुल्लाह नूरी कह रहा है, जो बॉर्डर मिनिस्टर है, कि हमारा क्लेम तो अटक तक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इलाका आता है, हम वहां तक अफगानिस्तान को जो है वो फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान के इन इलाकों पे कब्जा करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर जो कतर था उसको अपना बयान तब्दील करना पड़ा, उसमें से बॉर्डर को निकालना पड़ा, और जो कह लीजिए कि दोनों ब्रदरली कंट्रीज हैं उनका जिक्र करना पड़ा कि दोनों अपने मामलात को तय करें। तो ये बयान में तब्दीली हुई है। साथ साथ जो इस पूरे मामले में कह लीजिए सबसे अहम मामला है वो तो टीटीपी के हवाले से। अब टीटीपी क्या कह रही है, बाकायदा ताहिर खान सीनियर सहाफी हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, अफगान जो भी मामलात हैं उन पर उनकी नजर होती है, बड़े उनके राब्ते हैं। उन्होंने दावा किया और उन्होंने कहा कि एक टीटीपी का जो ओहदेदार है, अहम पोजीशन पे है, उसने मुझे मैसेज किया है। और उसने क्या कहा है, ताहिर खान साहब क्या कह रहे हैं, ताहिर खान साहब कह रहे हैं कि उसने कहा पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात की चाबी हमारे पास है, हम जिस तरफ चाहें उसे मोड़ सकते हैं, यानी उसे मोड़ देंगे और मोड़ सकते हैं, यानी अफगान तालिबान जो एश्योरेंस दे दें, जो गारंटी दे दें, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। यानी कि वो आके हमले करेंगे, वो आके टारगेट करेंगे फौज को, फौजी तंसीबात को, आम सिविलियंस को, एफसी को, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। और क्या हुआ, पाकिस्तान जाके कार्रवाई करेगा, और जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो फिर ये जो अफगान तालिबान है वो शिकवे शिकायत करेंगे। ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पे भी कार्रवाई करते हैं, ये टीटीपी के प्रॉक्सी के तौर पे भी कार्रवाई करते हैं, ये अपनी सरहद भी देते हैं, अपना जो जमीन है वो भी देते हैं। इन्होंने आपको याद हो 2001 में जब बिन लादेन यहाँ पे था, जब वो यहाँ पे आया था, तो इन्होंने अपना पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया। एक लंबी 20 साल की जंग है, ये लड़ते रहे सिर्फ, और वो बरामद कहां से हुआ था, वो एबटाबाद से हुआ था। यानी जिस मामले को आपने मुद्दा बनाया था उस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं था, आप निकाल देते उसको। अब ये टीटीपी के लिए खड़े हो गए कि हमारी इज्जत का मामला है और हम उनके साथ खड़े होंगे, और वो हमारे साथ खिलाफत की जंग लड़ रहे हैं, यानी हम अफगानिस्तान में खिलाफत ले आए, पाकिस्तान में अब लेकर आएंगे। तो मामला ये है कि पाकिस्तान की जो क्लियर कट पॉलिसी है, पाकिस्तान ने दोहा में भी बता दिया, तुर्किया में जो 25 तारीख को इजलास होने वाला है उसमें भी दो टोक बता दिया है कि पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी होगी तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। हाँ, अफगान तालिबान उसको सरहद मानते नहीं है, तो वो ये कह भी नहीं सकते कि हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है या हमारी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो पाकिस्तान ने जो अब पॉलिसी अपनाई है, बजाहिर ये नजर आता है कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत सीरियस है, और घुस के मारा जाएगा अगर यहाँ पे जो है वो हमारे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।